गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सर्किल। आज का जो हमारा 9th क्लास का टॉपिक है वो है सर्कल यानी वृत्त, चैप्टर 10। देखिए वृत्त किसे कहते हैं? आपने देखा होगा सिक्का, आपने देखा है, पहिया आपने देखा होगा, गोल तस्तरी आपने देखी होगी। ये सब जो आकृतियां हैं वो किस रूप की होती हैं? इस प्रकार से ये सब आकृतियां हैं वो इस रूप की होती हैं और ये क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वृत्त। इसकी परिभाषा क्या देंगे हम कि इसके अंदर एक ये बिंदु है, ओ बिंदु। ये बिंदु क्या है? स्थिर बिंदु है। क्या है ये? स्थिर यानी गतिमान नहीं है, चलायमान नहीं है, बिल्कुल एक जगह फिक्स बिंदु। और यहाँ से एक निश्चित या स्थिर दूरी पर बिंदु स्थित है। ये अनेक बिंदु हम मान सकते हैं। इनको हम बिंदुओं का समूह भी कह सकते हैं जी। हम कह सकते हैं कि स्थिर बिंदु से यानी सर्किल जो है, सर्कल या वृत्त जो है एक ऐसे बिंदुओं का समूह है, ऐसे बिंदुओं का समूह है जो एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित होते हैं। यानी स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को हम क्या कह सकते हैं? वृत्त कह सकते हैं। समूह को हम क्या कह सकते हैं? वृत्त कह सकते हैं। या दूसरे रूप में हम इसको कहें कि एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर यानी फिक्स दूरी है, प्रत्येक बिंदु की दूरी से पर स्थित कोई बिंदु है, जैसे माना P, इसका बिंदु पथ, बिंदु P का जैसे बिंदु पथ क्या होता है? ये बिंदु ऐसे गतिमान करेगा और निश्चित यहाँ से इस बिंदु से इसकी दूरी निश्चित रहेगी सदैव, और ये वापस गति करके यहीं आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? इसका बिंदु, इस बिंदु का पथ हो गया कि नहीं, रास्ता हो गया कि नहीं, जिधर से गमन करके आ रहा है, जिधर चल करके आ रहा है वो इसका क्या हो गया? एक रास्ता हो गया। तो ये बिंदु पथ भी क्या कहलाता है? इसका वो, इसको भी हम क्या कहते हैं? यानी एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। यानी एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ जो है वृत्त कहलाता है। या हम कहें कि स्थिर दूरी से स्थिर दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। अब देखिए इसमें ये जो स्थिर बिंदु है ये इसका सेंटर कहलाता है यानी केंद्र, और इसको हम ओ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ओ से। और इसको हम इसका सेंटर यानी केंद्र कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक वृत्त तक, इससे यहाँ से की दूरी जो है इसकी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या, जिसको हम रेडियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेडियस, त्रिज्या। ये जो वृत्त है यहाँ से ये टोटल भाग इसका, इसकी जो लंबाई है वो कहलाती है इसकी परिधि या परिमाप। परिधि को हम सरकमफ्रेंस क्या कहते हैं? इसको सरकमफ्रेंस, इंग्लिश परिधि, सरकमफ्रेंस। और अगर हम इसी त्रिज्या को पीछे की तरफ बढ़ाएं ऐसे कैसे, तो ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक ये कहलाता है इसका व्यास। क्या कहलाता है? तो देखिए त्रिज्या और इधर ये भी त्रिज्या, तो त्रिज्या का दुगुना क्या हो गया? व्यास। त्रिज्या का दुगुना क्या हो गया? व्यास हो गया। और व्यास क्या करा? देखिए इसको डिवाइड कर रहा है क्या? वृत्त को दो भागों में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? तो ये कहलाएगा इसका अर्धवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका अर्धवृत्त। यानी ये अर्धवृत्त भाग है और ये भी अर्धवृत्त भाग। देखिए किसी भी वृत्त के जो है 3 भाग होते हैं। किसी भी वृत्त के जो है 3 भाग होते हैं। पहला भाग देखिए
वृत्त के अंदर का हिस्सा, भाग, जिसको क्या कहते हैं हम, इंटीरियर, इंटीरियर कहते हैं अंतर्भाग या अंतर्भाग कहते हैं, यानी अंदर का भाग। इसको हम क्या कहते हैं, अभ्यंतर भी कहते हैं, अंतर्भाग कहते हैं या अभ्यंतर, अभ्यंतर भी कहते हैं। और दूसरा वृत्त, जो ये इसकी परिधि आ गई, ये वृत्त हो गया, ये दूसरा भाग इसका ये वृत्त कहलाता है। और तीसरा भाग जो है इसका ये बहिर्भाग कहलाता है, बहिर्भाग यानी वृत्त के बाहर का हिस्सा। तीन भाग हो गए, एक तो वृत्त के अंदर का भाग जिसको अभ्यंतर या अंतर्भाग भी कहते हैं, एक दूसरा वृत्त हो गया जिसमें ये परिधि शामिल हो गई, और तीसरा जो है इसका बहिर्भाग हो गया यानी वृत्त के बाहर का हिस्सा। अब वृत्त का अभ्यंतर यानी अंदर का भाग और वृत्त, ये दोनों भाग मिलकर के और क्या कहलाते हैं, वृत्तीय क्षेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वृत्तीय क्षेत्र। वृत्तीय क्षेत्र में कौन कौन से भाग शामिल है इसके, एक तो इसके अंदर का अभ्यंतर वाला भाग और एक ये इसकी वृत्त वाला भाग, परिधि, ये दोनों भाग मिलकर के और क्या कहलाते हैं, वृत्तीय क्षेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वृत्तीय क्षेत्र कहलाते हैं। अब देखिए इसके अलावा देखिए कि अगर वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदु स्थित हैं, जैसे माना एक बिंदु ये है P, दूसरा बिंदु है Q। अब वृत्त पर इससे दो बिंदु P व Q, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, चाप, अर्क। ये क्या कहलाती है, चाप। इसको लिखते कहते हैं PQ, और ये ऊपर ये चाप का निशान PQ चाप है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी किसके ऊपर, वृत्त पर, वृत्त के अंदर नहीं, वृत्त के बाहर भी नहीं, वृत्त पर, ये वृत्त का हिस्सा ही तो है, तो वृत्त पर अगर कोई दो बिंदु स्थित हैं तो उनके बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाती है, चाप कहलाती है। अगर PQ जो है व्यास के सिरे हों, PQ दोनों क्या हो, या नहीं होकर के क्या हो, या हो व्यास के सिरे, तो ये जो चाप हो गया वो चाप कौन सा चाप कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। कौन सा चाप कहलाएगा, ये अर्धवृत्त। और ये अर्धवृत्ताकार भाग हो गया, ये भी अर्धवृत्ताकार भाग हो गया। और पूरा चाप जो है इसकी परिधि कहलाता है, पूरा चाप जो है परिधि कहलाता है। अब देखिए ये वाला जो भाग है, जैसे माना दो चाप हैं, ये चाप ले लिया आप, अब ये जीवा हो गया, एक तरह से यही मान लो ये जीवा, दो बिंदु हैं, ये PQ इसका चाप हो गया। अब जीवा द्वारा जो ये वाला जो भाग इसका है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है इसका वृत्तखंड। क्या कहलाता है, वृत्त, SEGMENT, सेगमेंट। क्या कहलाता है, ये सेगमेंट, वृत्तखंड। क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहते हैं इसके। यानी जीवा के द्वारा, जीवा जो है दो भागों में, ऐसी रेखाखंड जो वृत्त को दो भागों में बांटती है वो क्या कहलाती है, इसकी जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवा। अब जीवा दो भागों में बांटती है किसको, वृत्त को, और वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है वह वृत्त का व्यास भी होती है और वो दो बराबर भागों में बांटती है। तो जो दो हिस्से हो गए वो क्या कहलाएंगे, सेगमेंट कहलाते हैं। अब इसमें देखिए दो प्रकार से होते हैं सेगमेंट, जैसे माना AB जीवा, अब इसने दो भागों में बांट दिया इसको, तो ये तो क्या कहलाएगा, माइनर। क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट, यानी लघु वृत्तखंड। ये तो क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड। और ये वाला जो इसका हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट, यानी दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। मेजर सेगमेंट यानी दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा ये वाला हिस्सा। ये लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट, और ये मेजर सेगमेंट यानी
दीर्घवृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? दीर्घवृत्तखंड कहलाता है। इसी में देखिए ये दो त्रिज्याएं हैं, इन त्रिज्याओं द्वारा जो है भी वृत्त को दो भागों में बांटा गया। तो त्रिज्या, वृत्त की दो त्रिज्याओं के मध्य का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड यानी सेक्टर। सेक्टर कहलाता है त्रिज्यखंड यानी सेक्टर। अब इसमें भी क्या है कि ये लघु है तो ये तो माइनर सेक्टर आ गया, और ये कौन सा आ गया? मेजर सेक्टर आ गया। ये तो माइनर सेक्टर आ गया और ये कौन सा आ गया? बाकी जो सब हो गया मेजर सेक्टर यानी दीर्घ त्रिज्यखंड आ गया। ये हिस्सा इसका क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। तो देखिए हमने क्या क्या सीखा इसमें? वृत्त की परिभाषा हमने सीख ली कि एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ है वो वृत्त कहलाता है, या ऐसे बिंदुओं का समूह जो एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं वृत्त कहलाता है। ये इसकी वृत्त की त्रिज्या हो जाती है निश्चित बिंदु से इस पर वृत्त को मिलाने वाले का। अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं दोनों बिंदुओं को तो व्यास हो गया, व्यास इसको दो बराबर भागों में बांटता है। ये इसका वृत्त का जो ये हिस्सा है, ये माप है, ये इसकी परिधि कहलाती है सरकमफ्रेंस। ये अर्धवृत्त हो गया, ये इसको केंद्र कहते हैं, इसको त्रिज्या रेडियस कहते हैं। ये चाप, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है चाप कहलाती है, ठीक है ना। और जब चाप दो बराबर भागों में बांटता है तो इस प्रकार से जो है वो अर्धवृत्त कहलाता है। ये जीवा द्वारा काटा गया भाग है वो सेगमेंट वृत्तखंड कहलाता है। माइनर और मेजर यानी लघु और दीर्घ सेगमेंट यानी वृत्तखंड। और ये है त्रिज्यखंड यानी सेक्टर, इसमें भी लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड दोनों आते हैं। ये तो इसके बारे में जनरल परिभाषाएं होगी सर्किल के बारे में। अब सर्किल से रिलेटेड जो है कुछ थ्योरम्स हैं वो देखिए हम समझेंगे यहाँ पर, उन थ्योरम्स के माध्यम से। पहली थ्योरम देखिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान या बराबर अंतरित करती हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं जो है वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं हमेशा। तो देखिए ये वृत्त है, इसका केंद्र है, एक जीवा इसकी है ए बी, एक जीवा सी डी। दिया गया है ए बी बराबर सी डी। क्या दिया गया हमें? ए बी बराबर सी डी यानी समान जीवाएं दे रखी। सिद्ध करना है, केंद्र से मिलाओ इसको, इसको केंद्र से मिला दो, इसको मतलब ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा हो गया? ये। और सी डी द्वारा बना कोण ये। दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर, यानी केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। मतलब ए बी केंद्र पर कौन सा कोण बना? ए ओ बी, यानी कोण ए ओ बी बराबर है किसके? कोण सी ओ डी। क्या सिद्ध करना हमें? कि ए बी जीवा केंद्र पर जितना कोण बना रही है उतना ही कोण सी डी रेखा भी बना रही है। कब? जब दोनों आपस में बराबर। तो देखिए उपपत्ति पर ध्यान दें। देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बने ए ओ बी और सी ओ डी। दो त्रिभुज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? एक त्रिभुज तो हो गया ए ओ बी और दूसरा त्रिभुज इसमें हो गया सी ओ डी। दोनों त्रिभुजों में हमें क्या करना है? कोण बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए दो त्रिभुजों में यदि भुजाएं और कोण, संगत कोण और संगत भुजाएं अगर बराबर सिद्ध करना हो तो सबसे जो आसान तरीका है वो क्या है? सर्वांगसम। सबसे आसान तरीका वो क्या है? सर्वांगसम, यानी दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दो। तो यहाँ पर सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं बनाना में। कैसे? देखिए त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में क्या क्या समानताएं हैं? ओ ए बराबर ओ सी है क्या? क्यों है?
क्योंकि वृत्त की त्रिज्या एक ही वृत्त की त्रिज्या है और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं जो आपस में बराबर होती, त्रिज्या कभी अलग अलग थोड़ी ना होती, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं सारी समान होती क्योंकि स्थिर दूरी पर होता है। इसी प्रकार ओ बी बराबर ओ डी, ये भी वृत्त की त्रिज्याएं। ए बी बराबर सी डी, ये क्या है, ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये दिया गया, पहले कहा उसने कि बराबर जिमाएं, तो कौन सा नियम लग गया, ट्रिपल एस, एस एस एस, यानी भुजा 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 सर्वांग क्षमता गुणधर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए ओ बी इक्वल्स टू कोण सी ओ डी इति सिद्ध। इस प्रकार से लिखिए। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें कि त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में क्या है, ए बी बराबर ओ ए बराबर ओ सी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। फिर इसी प्रकार ओ बी बराबर ओ डी, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ए बी बराबर सी डी दिया गया है, तो कौन सा नियम लग गया, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, एस 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 सर्वांग समता गुणधर्म से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी, एस 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 सर्वांग समता गुणधर्म से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज सर्वांग सम हो गए और सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण संगत भुजाएं बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी इक्वल्स टू कोण सी ओ डी, सी पी सी इति सिद्ध। इस प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो। दूसरा देखिए प्रमेय नंबर 10.2, इसी का विलोम 10.2 में क्या है, इसी का विलोम है, वो क्या है, प्रमेय नंबर 10.2 यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, यदि वृत्त की दो जीवाओं द्वारा वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं भी बराबर होती। मतलब क्या कर रहा है कि यदि वृत्त की जीवों जैसे माना ए बी और सी डी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ए ओ बी और सी ओ डी दोनों यदि बराबर है तो वे जीवाएं भी बराबर होंगी। कौन सी, तो वे जीवाएं ए बी और सी डी, यानी दिया गया है कि कोण ए ओ बी इक्वल्स टू कोण सी ओ डी, कोण ये और ये बराबर, सिद्ध करना में ए बी बराबर सी डी, ये भुजा इसके बराबर, ये सिद्ध। सेम प्रोसेस है उसी प्रकार से, उसमें क्या था कि ये बराबर दिया गया था, ये हमें सिद्ध करना था, इसमें ये बराबर दिया गया, ये हमें सिद्ध करना, एक दूसरे का क्या हो गया, ये विलोम हो गया। तो देखिए उत्पत्ति पर वही सिस्टम है कि जहां समान भुजाएं संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर सिद्ध करने हो, दोनों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी को भी हमें क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना। कैसे करेंगे, ओ ए बराबर ओ सी, ए की वृत्त की त्रिज्याएं, ओ बी बराबर ओ डी, ए की वृत्त की त्रिज्याएं, और ए ओ बी बराबर सी ओ डी दिया गया है। तो
तो कौन सा नियम लग गया? SAS, भुजा कोण भुजा। कौन सा नियम लग गया? भुजा कोण भुजा गुणधर्म द्वारा त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर है, AB बराबर है CD हो गया। क्या हो गया? AB बराबर CD। तो देखिए त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में OA बराबर OB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, OB बराबर OA बराबर OC, OB बराबर OD, ये भी सेम। कोण AOB बराबर कोण COD दिया गया। पहले से कहा उसने कि कोण बराबर है, तो SAS सर्वांग क्षमता गुणधर्म से, SAS सर्वांग क्षमता गुणधर्म से त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD, AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD। और सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए AB बराबर CD। इतनी सिद्ध हो, ये सिद्ध हो। इस प्रकार से हमें सिद्ध कर। आपको वृत्त की परिभाषाएं देखनी है, वृत्त से संबंधित जितने भी शब्दावली वगैरह बताइए वर्ड उनको तैयार करना है। ये दोनों प्रमेय जो हैं 10.1 और 10.2 जो दोनों थ्योरम्स हैं वो आपको सिद्ध करनी है फेयर कॉपी में भी। और चैप्टर जो है 10.1 में कुछ परिभाषाएं वगैरह रिक्त स्थान दिया गया वो, और चैप्टर 10.2 जिसमें 2 क्वेश्चन दिए गए वो। तो 10.1 और 10.2 दोनों चैप्टर जो हैं वो आपको हल करना है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मुझे मैसेज करें। धन्यवाद।